आज अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है और यही तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। अयोध्या सोलर नगरी बन गई है, सोलर सिटी बन गई है। अयोध्या की 4 लेन इनको अच्छी नहीं लगती। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनको अच्छा नहीं लगता। निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा इनको अच्छा नहीं लगता। माता सबरी के नाम पर भोजनालय, गरीबों को मिलने वाले और तीर्थयात्रियों को मिलने वाले भोजनालय इनको अच्छे नहीं लगते। मां सरयू के आंचल में बनी हुई राम जी की पेड़ी इनको अच्छी नहीं लगती। अब इनको पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा का भव्य स्वरूप इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये तो राम विरोधी थे। ये लोग कैसे भगवान राम की पावन अयोध्या के इस भव्य स्वरूप को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ये लोग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, आपने देखा होगा रायबरेली ऊंचाहार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं, अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं। वो बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। कैसे? और उन्होंने मनोज पांडे को धिक्कार करके बाहर कर दिया। आज मनोज पांडे हमारी सरकार में मंत्री हैं, एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका अपमान किया। प्रभु राम का स्मरण करने पर उनको वहां से दुत्कारने का काम किया था। आज वे प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप याद करिए, देश की आजादी की इस लड़ाई में राष्ट्र नायकों ने, क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए देश की आजादी के लिए उस समय समर्पण भाव के साथ काम किया था। 1857 का समर आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के रूप में जाना जाता है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी लौ जलाई। चिनगारी बैरकपुर बंगाल से निकल करके मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। झांसी में इस झंडे को बुलंद किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अलग बात है कि 1858 में धोखे से, कुछ लोगों के धोखे से महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, अन्यथा देश का इतिहास कुछ और होता। गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह, उनका अपना एक अमर इतिहास है। देश के अंदर और उत्तर प्रदेश ने इस पूरी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 1857 के बाद अंग्रेजों ने जिस कहरता के साथ क्रांतिकारियों के और भारत के युवाओं को दबाने का कुत्सित प्रयास किया था, उसे भारत का युवा उससे दबने वाला नहीं था। उसके लिए तो देश की आजादी ही सर्वोपरि थी। और देश की आजादी के लिए उसने कहीं चोरी, गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना को अंजाम दिया, कहीं पर लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया।
और जब भी देश के अंदर आजादी के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं ने, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने आह्वान किया, भारत का नौजवान बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। अंग्रेज ज्यादा दिन ठहर नहीं पाए। 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ और आज हम सब गौरवशाली हैं। यह देश आजाद है। एक नए भारत के रूप में नए उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं और डबल इंजन सरकार अब विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है।